जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण। हमारे ग्रंथ भक्तमाल जी में अद्भुत चरित्र, अद्भुत कथा आई है। ऐसी कथा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी कथा एक भक्तमाल जी में आई है। आज से 550 साल पहले का एक चरित्र है। एक बात तो है, भगवान हमसे भाव के सिवा और कुछ नहीं चाहते। और भगवान के साथ में हमारी सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान के साथ में, ठाकुर के साथ में, कृष्ण के साथ में हमारा संबंध है। सब मम प्रिय, हम भगवान के प्रिय हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ठाकुर का प्रिय ना हो। क्यों? कि सब मम प्रिय, सब मम पूजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोए भाई। भगवान कहते हैं सब मुझे प्रिय है, क्योंकि सब मेरे हैं। मेरी हर वस्तु, मेरी हर विषय वस्तु मुझे मेरी प्रिय है, क्योंकि मैंने कमाई है। अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं बताता है। भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे अपने हैं, क्योंकि सबको मैंने जन्म दिया है। सब ठाकुर से जन्मे हैं ना। लेकिन इन सबों में ठाकुर कहते हैं मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है। सब प्रियों में बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय? के भाव बिन कुछ भी देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पत्र भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको, बांध लेते भक्त मुझको भाव से जंजीर में। इसीलिए होता धरा पर मेरा अवतार है, धरा पर मेरा अवतार है। कोई कहता है धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, कोई कहता है राक्षसों के विनाश के लिए आते हैं। लेकिन गुरुजन कहते हैं केवल भगवान और भगवान की भक्तों का जो प्रेम है और भाव है, उस भाव के संबंध की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। ठाकुर को भाव से बांधा जा सकता है, ठाकुर को पकड़ा जा सकता है, विधि है। आज जो बांग्लादेश है वो पहले कभी हिंदुस्तान का ही भाग रहा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका में एक तरास डिस्ट्रिक्ट है और इस तरास डिस्ट्रिक्ट में एक राजा हुए।
राजा की एक इकलौती बेटी, उनकी बड़ी ही सुयोग्य और सुशील धर्मपत्नी और उनके पूज्य पिताश्री। पिताश्री राज्य की सेवा करते हैं और ठाकुर की सेवा में भी रहते हैं। माता जी प्रातः जाती हैं बगीचा में, सुंदर सुंदर पुष्प चुन करके ले जाती हैं और ठाकुर को नित्य प्रति चढ़ाती हैं। लेकिन जब पुष्प तोड़ती हैं, अमी तुमा के भाले बासी, हे गिरधर गिरधर, अमी तुमा के भाले वासी, हे गिरधर हे गिरधर। माँ गिरधर गिरधर गाती है, मधुर मधुर गीत गाती गाती पुष्प सेवन करती है के यमुना तीरे धीर समीरे, के धीर समीरे यमुना तीरे, बसत बने बनमाली। यमुना जी के किनारे से चिंतन करते करते पुष्प तोड़ते हैं। एक दिन उनकी बेटी बोली, माँ आप कहो तो मैं भी आपके साथ चलूं। अरे पूछने की बात है, मंदिर जाना है, चलो। पुत्री को साथ में लेकर के गई है, लेकिन मंदिर में बड़ा आश्चर्य हुआ। महारानी ने तो ठाकुर को पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई, वंदन किया है, भोग लगवाया है और फिर नेत्र बद्र कर लिए स्तुति करती है। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबराधर बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान की स्तुति कर रही है माँ, और उनकी छोटी सी बेटी 5 साल की, वह ठाकुर जी की तरफ देख रही है और उस छोटी सी नन्ही सी बेटी की तरफ ठाकुर जी ने सैन चला दी, आंखें चला दी। ओहो, बेटी ने देखा जब गिरधर गोपाल ठाकुर जी सैन चला रहे हैं तो माँ का पल्लू पकड़ करके झटका और कहा, मैया मैया ये देखो ठाकुर कैसी आंखें चला रहे हैं मेरी तरफ। माँ बोली, कैसे पागलों की सी बात करती है, मुझे सेवा करने दे, मुझे पूजा करने दे, ध्यान करने दे, भजन करने दे, चुप बैठ। ठाकुर जी ने फिर आंखें चला दी, माँ की दृष्टि पलटी कि फिर आंखें चला दी। बेटी चिल्ला उठी, तेरा ठाकुर तो बहुत बुरा है, बदमाश है, ये तो आंखें चलाता है मेरी तरफ। माँ बोली, बच्चों का चंचल स्वभाव होता है, ये पूजा मुझे करने ही नहीं देगी, कल से तुझे लाना ही नहीं है। और अगले दिन माँ अकेली गई, बेटी को नहीं लाई, लेकिन बेटी को जो नहा धोकर तैयार हुई कि माँ कहाँ गई, सेवकों ने बताया माँ जी तो मंदिर गई है ठाकुर से मिलने। अरे मुझे छोड़ गई। बेटी भी तैयार हुई मंदिर के लिए और बेटी भी भागी है मंदिर में ठाकुर से मिलने के लिए, लेकिन तब तक आश्चर्य, माँ वहां से सेवा करके निकल पड़ी और बेटी अकेली मंदिर पहुंची है। जैसे अकेली पहुंची तो ठाकुर से भी अकेले में बात कर रही है, क्यों मेरी माँ को पता न चले इसलिए जब मेरी माँ मुख फेर लेती है या आंख बंद कर लेती है तब आंखें चलाते हो, और मैं अपनी माँ को कहती हूँ तो माँ मानती नहीं है कि तुम आंख चला रहे हो। हे ठाकुर, हे कन्हैया, मैं झूठी पड़ जाती हूँ, ऐसा तुम क्यों करते हो? तब ठाकुर ने कहा, देखो विनोदनी, उनका नाम श्री राधा विनोदनी था। देखो विनोदनी, तुम्हारी माँ जो पुष्प लाती है वो अच्छे पुष्प नहीं लाती, अब तुम जाया करो साथ में, मेरे लिए अच्छे पुष्प लाया करो। जैसे आपकी आज्ञा मेरे प्रभु।
और राधा विनोदनी भी गुणगान करते हुए बगीचा से पुष्प लेने पहुंच गई। मधुर मधुर रस गावत है मुखो श्री राधा गोविंद हरे, 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 श्री राधा गोविंद हरे। ऐसे कहते कहते पुष्प तोड़ती है बुद्धि। ओहो, सेवा कर रही है। ठाकुर जी बोले, सुनो, तुम्हारी माँ अच्छे पुष्प नहीं लाती, कल से तुम पुष्प लाया करो। अच्छा, अपनी माँ के पास आई राधा विनोदनी और कहती है, माँ, कन्हैया कहते हैं आप अच्छे पुष्प नहीं लाती हो, क्या मैं उनके लिए ले आऊं? उन्होंने कहा है। माँ ने सोचा, एक काम मेरा कम हुआ और मेरी बेटी ने एक काम में मेरा हाथ बटा दिया, अच्छा ही हुआ। राधा विनोदनी पुष्प तोड़ती है, चुनती है, सुंदर सुंदर पुष्प चुनती है ठाकुर के लिए। ठाकुर के लिए वस्त्र बनाओ, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाओ, ठाकुर जी के लिए पुष्प मालाएं बनाओ, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार बनाओ, ठाकुर को संकीर्तन सुनाओ, ठाकुर के लिए भजन करो, ठाकुर जी के लिए नाम जप करो, ठाकुर जी के लिए रहो, ठाकुर के लिए हंसो। हर क्रिया में यदि ठाकुर आ जाए तो समझ लेना ठाकुर तो हर जगह है, बस प्रकट करने की देर है। रामायण कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसा भाव कहाँ। घुंघरू बांधे घर घर फिरती, पर मीरा जैसा चाव कहाँ। 56 भोग लगे कितने, पर सबरी जैसा स्वाद कहाँ। प्रहलाद नरसिंह बसे हर खम्मन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है। ठाकुर को आने में कोताही और देर नहीं करते। इसलिए आप ऐसा न सोचें। पुष्प तोड़कर भगवान के पास ले गई। लो मेरे नाथ, लो मेरे स्वामी, लो मेरे प्रभु, ग्रहण करो। भगवान ने विनोद किया इनके साथ में। अरे अब तुम भी ऐसे लाने लग गई हो जैसे मां लाती है, अच्छे पुष्प नहीं लाती हो। राधा विनोदिनी ने कहा, हे ठाकुर, यदि आपको लगता है कि मैं अच्छे नहीं लाती हूँ, आपको लगता है मैं अच्छे पुष्प नहीं लाती हूँ, तो हे मेरे नाथ, मेरे श्याम सुंदर, अब मेरे साथ चला करें, मुझे बता दिया करें कि मैं कौन सा पुष्प तोड़ूं, वही पुष्प तोड़कर अपनी डलिया में रखूंगी, फिर आपको सजाऊंगी। आप मेरे साथ चला करें ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आहा, गए श्याम सुंदर। हिंदी के फिल्मों में एक गाना आता है, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। राधा विनोदिनी के साथ में पहले तो हास्य प्रयास का ही परिहार हुआ, साधारण सा ही मिलन हुआ, लेकिन यही प्रक्रिया जब बहुत दिन तक चलती रही तो इतना अगाध प्रेम हो गया कि राधा विनोदिनी को एक पल भी देखे बिना ठाकुर को चैन नहीं आया। अब तो पुष्प तोड़ते समय तो लीला में रहते ही थे,
खाली समय होता तत्काल पुष्प वाटिका में राधा विनोदनी आ जाती और उधर से ठाकुर आ जाते, लीला होती। सौभाग्यशाली पुजारी भी इस लीला को अनुभव करते थे। एक दिन ऐसा प्रयास हुआ ठाकुर जी का, एक लकड़ी डंडे का खेल होता है, जिसे टांग के पैर के नीचे से, टांग के नीचे से होकर के ऐसे ये डंडा उठाया और ये दूर तक फेंकते हैं। जब तक एक पक्ष वाला लेकर आता है तब तक दूसरा पेड़ पर चढ़ता है। कन्हैया ने अपने टांग के नीचे से, आपके पैर के नीचे से डंडा फेंका, दूर गिरा, राधा रानी लेकर के आई, तब तक श्याम सुंदर पेड़ पर चढ़ गए। अब राधा रानी का नंबर था। श्री जी ने जैसे डंडा फेंका, लहंगा में उलझ गया, ज्यादा दूर नहीं गया, उसे फेंक कर जब पेड़ पर चढ़ने लगी तब तक श्याम सुंदर डंडा को लेकर आए। श्री जी चढ़ नहीं पाई, पेड़ से लटकी हुई है। आहा, जैसे घिया की बेल पर घिया लटका रहता है, ऐसी डाल से श्री जी लटक रही हैं। यह दृश्य देख करके ठाकुर हंस पड़े हैं। और जब हंसे ठाकुर जी, ओहो, इस दृश्य को देख करके महापुरुषों को आह्लाद होता है। वृंदावन की घटना है, जैसे वृंदावन में इस दृश्य को देखकर संत मुस्कुरा गए, हंस गए, ऐसे ही लीला अंतर्गत किसी लीला के भाव और प्रभाव में, खेल में ठाकुर जोर से हंस पड़े राधा विनोदनी पर। तो ठाकुर के मुख में जो पान लगा था, वो चर्वित पान का पीक श्री राधा विनोदनी जी के श्वेत वस्त्रों पर पड़ गया। उसमें तो आवेश में थी तो पता नहीं चला। बाद में जब घर गई तो माँ ने पूछा, ये पान की पीक कहाँ से गिरी? ये तो किसी पुरुष की पान की पीक है, तुम पान खाती नहीं हो, पिताजी पान पाते नहीं, मैंने पान लिया नहीं, मंदिर में हमने पान दिया नहीं, तो फिर आया कहां से? अब किसी ने डाला हो तो पता चले, तो बताया जाए। बेटी बोली, मुझ पर तो पान किसी ने नहीं डाला है। लेकिन रानी ने राजा से कहा, तो राजा ने कहा, मंदिर का पुजारी तो खाता है पान। पुजारी जी को बुलाया, पुजारी जी सत्य बताना, क्या आज मेरी बेटी के आसपास आप आए हो? माई बाप, हम राजकुमारी जी के आसपास नहीं आए, हम तो पुजारी हैं, हम तो ठाकुर के आसपास रहते हैं। इसीलिए कहता हूं मेरी बेटी मंदिर गई थी, क्योंकि उसके वस्त्रों पर पीक आया। कहां से पान का? आप पान खाते हो। माई बाप, मैं पान खाता हूं, लेकिन राजकुमारी जी के आसपास में नहीं आया। तो पान कौन खा करके मंदिर में आ सकता है? पुजारी बोले, मंदिर में आपके सिवा कोई और आया नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? या तो सत्य बताओ, नहीं तो पूरे कुल खानदान को मृत्यु की सजा मिलेगी। राजाओं के तो ऐसे कड़े निर्णय होते थे पहले। पंडित जी बोले, अगर सत्य पूछना चाहते तो तुम्हारी बेटी के साथ में ये जो लीला हुई है, वो ठाकुर जो मंदिर में विराजमान है उनके द्वारा हुई है। रानी बोली, आज तो ये अफवाह हुई है कि मंदिर के भगवान ने मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया है, कल को कहीं ऐसी अफवाह ना हो जाए, किसी और से जोड़ दिया जाए। रानी ने प्रार्थना की अपने पति से, कहा, राजा आप जल्दी से जल्दी मेरी बेटी के लिए कोई वर खोज करके विवाह किया जाए। बेटी एक ऐसा धन है, इसे संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। इस धन को संभाल के रखना बहुत सावधानी का काम है। इस भ्रष्ट समाज में आज कन्याओं को रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। बेटियों को सुरक्षित रखना, संभाल के रखना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। माता पिता को पैसे कमाने की चिंता रहती है, क्योंकि उन पैसों से परिवार का पालन पोषण होगा, और उतनी ही चिंता अपने संतान के संस्कारों को सुरक्षित रखने की होती है। कहीं मेरी बेटी में, कहीं मेरे बेटा में कोई हानिकारक संस्कार प्रवेश न कर जाए। अच्छा, एक और बात, कुसंस्कार संस्कार की आड़ में ही आते हैं, ये बात याद रखने की है। आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके पुत्र और आपकी पुत्री संस्कारवान हैं, बहुत अच्छी बात, आज्ञाकारी हैं, बहुत अच्छी बात, आपके लिए वो बहुत अच्छे हैं। आप जैसा कैसे कहते हो वैसे चलते हैं। आपकी नजरों में वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ना ही करेंगे। लेकिन
सुसंस्कारों के नीचे ही कुसंस्कार पैदा होते हैं, इस बात को मत भूल जाइएगा। आज की जनरेशन में माँ बाप को बताते ही नहीं है, पता चलने नहीं देते हैं, और जब पता चलता तब तक बात हाथ से बहुत दूर चली जाती होती है। इसलिए भाई सुसंस्कारों की आड़ में कहीं कुसंस्कार पैर न पसार दें, कहीं कुसंस्कार जमाना हो जाए, कहीं कुसंस्कार जन्म न ले ले। ध्यान रखो, संस्कार संतानों का ध्यान रखो। दो प्रकार से ध्यान रखना है, कभी दूर से और कभी पास आकर, कभी दूर से कभी पास आकर। अच्छा जीवन देने के चक्कर में उनके जीवन की अच्छाइयां दूर न चली जाए, ध्यान रखना है माँ बाप को इस बात पर। हम मना नहीं करते उनको आदर ना दो, हम नहीं करते मना उनको प्रेम ना दो, नहीं कहते कि उनको संस्कार की छूट ना दी जाए, लेकिन दृष्टि, जहां दृष्टि हटी वही सृष्टि घटी, वही घटना होगी अटपटी। जहां दृष्टि हटी घटना होगी अटपटी। इसलिए बात है ये चटपटी, ध्यान से रखना। सावधान सावधान, साधुजन कहते हैं सावधान सावधान। संतान के लिए सावधान रहो। धन को संभालने के लिए जितना सजग रहता है, संतान के लिए उतने ही सजग रहो। जैसे धन से जीवन पोषण होता है, वैसे संस्कार से भी जीवन पोषण होता है। रानी ने कहा कहीं बात फैले नगर में, उससे पहले विवाह कर दिया जाए। 2 दिन बाद रिश्ता खोज करके ही रिश्ता तय कर दिया। राधा विनोदनी गई ठाकुर जी के पास, सुनो आपके एक मजाक में मेरी जिंदगी में तूफान लाकर खड़ा कर दिया, देखो परसों बारात आ रही है, मैं क्या कर। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, पर एक बार परिवार के किसी सदस्य से बोलो तो सही तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दे, क्योंकि तुमने हमें चुना है। पिताजी को बोला कि मेरा विवाह करना चाहते हो तो ठाकुर से कर दो। माँ से कहा मेरा विवाह करना चाहती है तो ठाकुर से कर दो। ओहो, कितना बड़ा निर्णय होता है भगवान के साथ में अपने जीवन को जोड़ने का। मीराबाई की बारात आई थी, मीराबाई का विवाह हुआ था ठाकुर द्वारकाधीश के साथ में। वो तो हमने देखा नहीं, कलयुग के अभी इसी साल में हमारी एक बहुत प्यारी सखी है, बहुत ही प्यारी सखी, और बहुत ऊंचे स्तर, बहुत अव्वल दर्जे के भजन का उनका स्तर है, और उनका नाम है प्रिया दीदी। पूरे वृंदावन की प्रिय है। और आश्चर्य की बात, उन्होंने लाखों रुपया लगा करके संतों की सेवा, संतों के मध्य ब्राह्मणों के मंत्रों द्वारा भजन कथा कीर्तन और संकीर्तन के माध्यम से अपने ठाकुर के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया है। जैसे 16 संस्कारों के विधानों के सहित विवाह होता है, उसी परिणति से विवाह ठाकुर के साथ में किया है, और अपने आप को संकल्प किया है अब मेरे जीवन में कृष्ण के सिवाय और दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। वृंदावन में रहते, कभी दर्शन करना हो तो आइए। उस सौभाग्यशाली देवी का हम दर्शन कराते हैं जिन्होंने बांध दिया है खुद को अपने ठाकुर के चरणों में। तेरे सिवा कोई और नहीं, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, अब इस मांग का अधिकारी तेरे सिवा कोई और नहीं, अब मेरे जीवन की सुहाग की रक्षा तेरे चरणों के सिवा किसी और दूसरे चरणों में मांग नहीं। राधा विनोदनी ने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा विवाह करते हो तो ठाकुर से कर दो। एक न मानी, आखिर तो बाबा के पास नहीं, बाबा मेरा विवाह मेरी इच्छा से मेरे ठाकुर के साथ करो। दादाजी बोले पुत्री तेरा पिता पहले तो मानेगा नहीं, और अगर पिता मान भी गया तो मंदिर के ठाकुर मूर्ति के साथ में विवाह नहीं होता। राधा विनोदनी बोली वो मूर्ति नहीं है, वो चलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं।
बाबा बोले ठाकुर मंदिर का अगर चलता है, बात करता है, तो मैं एक बार उसे देख लूं ना, तो तेरा कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं भेजती हूँ। राधा विनोदी इधर गई कि उधर से ठाकुर जी चलकर आ गए। अब ध्यान देना, बाबा उस समय पर हुक्का लेकर के, पहले बुजुर्गों का नियम था, बहुत सारे बुजुर्ग हुक्का पीते थे, चिड़म में तंबाकू रखते हैं, तंबाकू के नीचे कुछ डली रखते हैं ताकि उसमें नीचे तंबाकू न गिर जाए, उस पर एक सुल्पियाई रखते हैं, छोटा सा दिवला जैसा, उस पर आग रखते हैं और फिर हुक्का पीते हैं। उससे लोगों को एक सुकून की प्राप्ति होती है। प्राचीन हमारे भारत की परंपरा रही है, राजा महाराजाओं के यहाँ जाट गुर्जर ठाकुर ब्राह्मण आज भी पीते हैं सब लोग। ओहो, हुक्का पी रहे थे दादाजी। उसी समय पर एक छोटा सा बच्चा आया, बच्चे ने दंडवत प्रणाम की, बाबा का हुक्का खाली हो गया। बाबा ने कहा, अरे लाला इधर आइए, इधर इधर। जी दादाजी। बेटा ये चिलम में भर के ला। चिलम भरने के लिए गए, उसमें तंबाकू रखा, डली रखी, दिवला रखा, आग रखी और रख दिया नए पर चिलम को। बाबा ने कहा एक घूंट मार के देखो आया कि नहीं आया। जैसे ही हुक्का की एक घूंट कन्हैया ने मारी, सुर से पूरा पी गई। दादाजी ने जब अपना मुख लगाया, उसमें तो कुछ नहीं, खाली हुक्का बज रहा है। अरे भले आदमी, कैसा हुक्का भर के लाए, ये तो खाली है। दादाजी उसे तो मैं पी गया, पर एक ही बार में। कहा मेरी यशोदा मैया कहती थी बेटा एक ही बार में पीना, तो बाबा मैं तो एक ही बार में पी गए। अरे दोबारा भर के लाओ। दोबारा भरने के लिए भेजा तो ठाकुर जी फिर दोबारा हुक्का भर के लाए। बाबा ने बोला अब क्या देखो ठीक आया कि नहीं। जैसे ही बाबा ने कहा, ठाकुर जी ने हुक्का के लिए दूसरा घूंट मारा, फिर खाली कर दिया। बाबा ने हुक्का से मुख लगाया, अरे ये तो फिर खाली है। आपने कहा था पी जाओ, एक बार पी के दिखाओ। मेरी माँ भी कहती थी बाबा मैं तो फिर पी गया। दादाजी बोले अब यहाँ से भाग जा, मैं किसी और से भागवाऊंगा। ओहो, इतनी देर में तो विनोदनी आ गई। बाबा देखा अपना दामाद मिले, अपने दामाद से कैसा लगा? कौन सा दामाद बेटी? अरे वही जो आपके हुक्का भर रहे थे, वो दामाद था, वो कृष्ण था, वो मंदिर का ठाकुर था। अरे वो तो बहुत सुंदर था। ओहो, लेकिन क्या करें बेटी, अब तो बारात आने वाली है, बहुत मुश्किल हो गया है। राधा विनोदनी भाग कर गई कन्हैया के पास, हे ठाकुर, हे माधव, अब तो गजब हो गया, बारात आने वाली है। ठाकुर कहते हैं जो मेरे पास आ जाता है वो संसार के पास नहीं जाता है, इसलिए जो मेरा हो गया वो फिर किसी और का होता नहीं है। आहा, मेरा होकर के किसी और का नहीं हो सकता है। मेरा होकर किसी और का हो जाए, इसका मतलब वो मेरा हुआ नहीं, या तो मेरी हो चुकी हो। राधा विनोदनी कहती है तन मन प्राण और वचन से, चारों विधानों से मैं आपकी हो गई हूँ। अगर तुम मेरी हो गई हो तो फिर निष्फिक्र रहो, मेरी हो तो मेरी ही रहोगी। ठाकुर ने आश्वस्त कर दिया है। बारात उधर से चली आई, घोड़ा लेकर के दरवाजे पर आया, तोरण मारने के लिए कटार निकाली। जैसे ही तोरण मारने के लिए आगे बढ़े, राजकुमार की दृष्टि उन माताओं के बीच में खड़े श्याम सुंदर पर दृष्टि गई। जैसे ही ठाकुर ने श्याम सेन चलाई, उसकी तरफ आंखें चलाई, वो अपने घोड़ा को लेकर के पत्ता तोड़ भागने लगा उल्टे पैरों। सबने कहा अरे कहाँ भागते हो दूल्हे राजा? कहा भैया अब जाने दो, रुकने वाला नहीं हूँ, अब तो घर ही जाऊंगा। अरे क्या हुआ, विवाह के लिए इतने सज धज करके बारात लेकर आए हो? कहा बारात में दूल्हा कोई और बनेगा, मैं तो जाता हूँ। और 1 2 3 फुर्र से घोड़ा लेकर भाग गए। गजब हो गया। बारात आई, बारात वहीं पर है, प्रसाद पा रही है, बारात खा रही है, स्वागत सम्मान हो रहा है, फूल मालाएं चढ़ रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, ढोल बजीरे बाज रहे हैं, नगाड़े बाज रहे हैं, बैंड बज रहा है, अद्भुत शोभा हो रही है, नगर सजा धजा है। लेकिन घोड़ा लेकर दूल्हा भाग गया है। क्या किया जाए? बेटी के हाथ में माला लगी है, क्या किया जाए? इतने में तो दादाजी आ गए।
और अपने पुत्र से कहने लगे, बेटा तुम राजा हो, तुम्हारे सारे निर्णय सुरक्षित हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने अपनी मर्जी से अपनी बेटी का विवाह किया, वो दूल्हा भाग गया, अब क्यों न विधाता की मर्जी को स्वीकार किया जाए। हो सकता है ठाकुर चाहते हो हमारी बेटी का विवाह उसकी मर्जी से हो, स्वयंवर उसे चुनने के लिए ठाकुर कह रहे हैं। ठीक है पिताजी, तो आज्ञा बताओ। तो बेटी के हाथ में जयमाला दे दो, जिसको डालेगी उसको डाल दो। गरीब होगा तो हम राजा हैं, हम संपन्न करेंगे, अमीर होगा तो वो बेटी को संभाल लेगा। बेटी उससे प्रेम करती होगी तो जीवन भर खुश रहेगी, और बेटा उससे प्रेम करता होगा, हमारी बेटी से कोई प्रेम करता होगा तो हमारी बेटी को जीवन भर खुश रखेगा। याद रखिए, अपनी बेटी के लिए घर मान प्रतिष्ठा तो खोजो, लेकिन बेटी प्रेम पाए और प्रेम कर सके, दोनों बात ध्यान में रखना। अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते समय ये बात भी याद रखनी है कि हमारी बेटी ऐसा लड़का ढूंढे कि उस लड़के से प्रेम कर सके, और ऐसा लड़का भी ढूंढना चाहिए कि वो हमारी बेटी से प्रेम कर सके। घर गृहस्थ को पालन करने में, घर गृहस्थ में रहने में यदि प्रेम को आपने सबसे पहले देखा, प्रेम को सबसे वरीयता 1 नंबर दिया, तो निश्चित है परिवार सुरक्षित है, बड़ा व्यवस्थित है, और हर चीज है, प्रेम नहीं है। हर वस्तु है, प्रेम नहीं है। मकान दुकान गाड़ी घोड़ा हर चीज है, प्रेम नहीं है। तो वो रिश्ता चलेगा नहीं, वो खींचा जाएगा, और खींचने वाला रिश्ता हमको नहीं करना है, चलने वाला करना है। एक जीवन में रिश्ता ढोना होता है, एक जीना होता है, उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जिसमें जीना, जिसे जीना कहते हैं। ढोने वाला रिश्ता नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, मेरे कौन सी 10-5 बेटियां हैं, एक बेटी है, मेरे शौक तो मैंने पूरे कर लिए, अब मेरी बेटी की होने दो। अगर वो बेटी इस वर को चुन करके राजी है तो मैं अपनी बेटी के साथ। और विदुषी बेटी है, उसने भी कोई गलत निर्णय नहीं लिया, दुनिया के ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण अधिपति के साथ में रिश्ता जोड़ा है। भीड़ में श्याम सुंदर विराजमान थे, वही जयमाला डाल दी, और सब लोग ताली बजाकर जय जयकार करने लगे। श्री राधा विनोद बिहारी सरकार की जय। विवाह संपन्न हुआ, भामर फिर गई, सब रस्में पूरी हुई। ठाकुर जी ने कहा, अब समय आ गया, विदा कीजिए राधा विनोदिनी को, मुझे वृंदावन वापस जाना है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, आपने मेरी बेटी के साथ में विवाह किया है, मैं विवाह कर तो दिया है, लेकिन मेरी शर्त और है। क्या है? अब आपको मेरे यहाँ पर 1 साल घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, तो कठिन, लेकिन आप कहते हो तो राधा विनोदिनी के लिए रह जाऊंगा। और भगवान पहली बार घर जमाई बनकर के 1 साल ढाका में रहे, तरासमन से कृष्ण के राजा के यहाँ पर रहे राधा विनोदिनी के साथ। और साल भर बाद जब विदा होकर चलने लगे तो दादाजी ने कहा, पुत्र वैसे तो सब कुछ तुम्हारा है, फिर भी क्या कोई इच्छा है मांगने की, कुछ चाहते हो मुझसे? तो ठाकुर कहते हैं, दादाजी आपने जैसे हुक्का में मुझे चिलम भरने के लिए बोला, वो हुक्का मुझे बहुत प्रिय लगा, तो क्या चाहते हो? दादाजी मैं वृंदावन में जाकर उस हुक्का को पिया करूंगा, आप मुझे ये हुक्का दे दे, आपका हुक्का मुझे बहुत प्रिय लगा है। अरे हमारे कन्या को तो हुक्का पीना है, अच्छा ठीक है, आपको हुक्का भरना नहीं आता है? हाँ दादाजी। तो हुक्का में तंबाकू कहाँ से आएगा? दादाजी वहां पर तो नहीं होता है। तो दादाजी ने कहा, तो ठीक है, ये हुक्का भी तुम्हारे साथ जाएगा, हुक्का के लिए तंबाकू भी तुम्हारे साथ जाएगा, और मेरे ही राज्य से, मेरे ही यहाँ का मेरा ही सेवादार तुम्हारे लिए हुक्का भरने के लिए भी तुम्हारे साथ जाएगा। और ऐसा कहते ही जय जयकार होने लगी, और सबने श्री कृष्ण भगवान को राधा विनोदिनी के साथ में वृंदावन के लिए विदा कर दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब राधा विनोदिनी चलने लगी, राजा का जी नहीं लगा, राजा घबरा गया, राजा रोने लगे, राजा रानी दोनों तड़प गए। कृष्ण जा रहे हैं, अब बेटी जा रही है, इस बात का वह नहीं है, इस बात का दुख नहीं है, कृष्ण जा रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं, वृंदावन बिहारी जा रहे हैं। तड़प गए, रो गए, विकल हो गए।
अब नहीं रहा जाएगा। क्या मजाक है, साल भर एक वर्ष भर कृष्ण के साथ रहूं। अरे कृष्ण के भक्तों के साथ कोई साथ में रह ले तो कैसे फूट फूट कर रोता है। ठाकुर के साथ में रहकर जुदाई सहन होती है। राजा ने कहा सब ब्राह्मणों को बुलाओ, तो अपना राजपाट सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। कुछ जो धन था वो गाड़ियों में रथों में भर लिया और सीधे राधा विनोदनी के साथ में कीर्तन गाते हुए संकीर्तनकारों की मंडलियों के साथ में सीधे महाराज वृंदावन धाम पहुंच गए। और वृंदावन धाम में एक तरास मंदिर कॉलोनी है। इस तरास मंदिर कॉलोनी अपने तरास डिस्ट्रिक्ट अपने जिले के नाम पर तरास मंदिर कॉलोनी रखा और उसी कॉलोनी में एक सुंदर सा मंदिर भवन का निर्माण हुआ, उसे तरास मंदिर कहते हैं। और उसी तरास मंदिर में श्री राधा विनोद का आज भी मंदिर विराजमान है। 550 साल पुराने उस ठाकुर के आज भी दर्शन है। जैसे वृंदावन में आए राधा रानी ने स्वागत किया, अद्भुत स्वागत है। पुष्प बरसाए, समस्त सखियों ने दर्शन कराया। ओहो राधा विनोद ने हमारी बहन को लाए हो, खूब स्वागत किया है, खूब पुष्प बरसाए हैं, खूब यमुना जल पिलाया है, खूब आनंद किया है, खूब नाचे ही गाए और यहाँ पर स्थापना हो गई है। आज भी वह मंदिर विराजमान है। कभी आइएगा हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं। उस मंदिर में सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम ठाकुर जी के लिए आज भी हुक्का का भोग लगता है। और वही बांग्लादेश से आया हुआ हुक्का, वही के हुक्का भरने वाले और वही का तंबाकू आज भी ठाकुर को 3 टाइम भोग लगता है, सुबह दोपहर शाम। कभी आओ इस छटा का दर्शन करो। हुक्का वाले ठाकुर जी कहते हैं उनको साल भर तक अपने घर जमाई बनकर रहे, इसलिए इनका नाम जमाई विनोद भी है। बोलो हुक्का वाले ठाकुर जी की जय, जमाई विनोद सरकार की जय। भावमय कथा है, भावमय। आइए इस ठाकुर का कभी दर्शन कीजिए वृंदावन। ऐसे ही रसमय और भावमय कथाओं को खूब सुनने के लिए आनंदित रहिए, हर्षित रहिए, प्रसन्न रहिए, परिवार के साथ स्वस्थ रहिए। आप सबके लिए खूब शुभकामनाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।